डोरेमोन, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में अपना बचपन घूम जाता है ना। एक प्यारा सा गोल मटोल रोबोट जो फ्यूचर से आया है, और उसका दोस्त नोबिता जिसकी हर मुश्किल में वो साथ खड़ा रहता है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी कहानी जो इतनी मासूम लगती है असल में वैसी हो ही ना। क्या हो अगर ये सब एक बहुत बड़ा धोखा हो। मतलब जिस शो को हम सब एक लाइट हार्टेड फनी सी कहानी मानकर बड़े हुए, वो असल में कुछ और ही निकले। एक ऐसी कहानी जिसका मकसद हंसाना नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे तकलीफ दे सच को दुनिया की नजरों से छिपाना था। नोबिता, उसे तो हम सब ने देखा है, हंसते हुए, रोते हुए, नई नई शरारतें करते हुए। पर क्या ये हो सकता है कि उसकी उस भोली सी मुस्कान के पीछे एक ऐसी सच्चाई दफन हो जिसे हम कभी देख ही नहीं पाए, एक ऐसी ट्रेजेडी जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रही। तो फिर चलिए आज इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। डोरेमोन से जुड़ी एक ऐसी मशहूर और डार्क थ्योरी की परतें खोलते हैं जो शायद इस प्यारी सी कहानी को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। देखिए, इस थ्योरी के हिसाब से कहानी की असली शुरुआत वो है ही नहीं जो हमें टीवी पर दिखाई गई। नहीं, असली शुरुआत तो कहीं ज्यादा डार्क और दुख भरी है। हम सब तो यही जानते हैं कि कहानी एक आलसी और अपनी परेशानियों से घिरे नोबिता से शुरू होती है, पर यह थ्योरी इस बात को सिरे से नकार देती है। ये कहती है कि असली कहानी एक भयानक हादसे से, एक बहुत गहरे सदमे से और नोबिता के एक आखिरी दिल तोड़ देने वाले फैसले से शुरू होती है। पता है, डोरेमोन के जो शुरुआती फैंस हैं, उनके बीच एक लॉस्ट वर्जन की अफवाह हमेशा से चलती आई है। एक ऐसी कहानी जो कहते हैं कि बनी तो थी पर कभी दिखाई नहीं गई। और इस वर्जन के मुताबिक डोरेमोन का आना नोबिता की मदद के लिए नहीं था। नहीं, वो तो नोबिता की गैर मौजूदगी का एक सीधा नतीजा था। और बस यहीं आकर ये थ्योरी सब कुछ सिर के बल खड़ा कर देती है। सोचिए, इस एक लाइन से पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। डोरेमोन भविष्य सुधारने नहीं आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि भविष्य के लिए कोई बचा ही नहीं था। तो फिर सवाल उठता है डोरेमोन का, अगर नोबिता है ही नहीं तो फिर डोरेमोन क्या कर रहा है? कौन है वो? यहीं से ये थ्योरी डोरेमोन के कैरेक्टर को एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही ट्रेजिक रोशनी में पेश करती है। शो में हम सबने देखा है कि डोरेमोन की मेमोरी थोड़ी गड़बड़ है, वो अक्सर चीजें भूल जाता है और इसे एक मजाक की तरह दिखाया जाता है। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई रोबोटिक खराबी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे सदमे का, एक असहनीय ट्रॉमा का लक्षण है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है वो ऑफिशियल कहानी जो हमें बताई गई कि ये उसके रोबोटिक पार्ट्स में एक फनी सी गड़बड़ है, और दूसरी तरफ है एक दिल दहला देने वाली संभावना कि डोरेमोन का दिमाग अपने इकलौते दोस्त को खोने की सच्चाई को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसने खुद को बचाने के लिए उस याद को ही ब्लॉक कर दिया। और इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम शो में देखते हैं, वो सारे गैजेट्स, वो एडवेंचर्स, वो शिजुका, जियान, सुनियो के साथ दोस्ती, वो सब कुछ असल में डोरेमोन के दिमाग की बनाई हुई एक झूठी दुनिया है। एक ऐसी हकीकत जिसे उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए गढ़ा ताकि उसकी यादों में नोबिता हमेशा जिंदा रहे। अच्छा, अगर ये पूरी दुनिया ही डोरेमोन के दिमाग की उपज है, तो फिर उस टाइम ट्रैवल का क्या, उस भविष्य का क्या जहां से वो आया है? यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा झूठ हमारे सामने आता है। सिंपल सी बात है, अगर नोबिता है ही नहीं तो टाइम ट्रैवल का तो सवाल ही नहीं उठता, वो असली हो ही नहीं सकता। ये इस कहानी में बोला गया सबसे बड़ा और सबसे दुखद झूठ है। तो फिर सवाल ये है कि क्या क्या असली नहीं है? इस थियरी के हिसाब से लगभग कुछ भी नहीं। वो सारे जादुई गैजेट्स, एनीवेयर डोर से लेकर टाइम मशीन तक, भविष्य का वो चमकता हुआ टोक्यो शहर, यहाँ तक कि नोबिता का परपोता सेबाशी, ये सब के सब डोरेमोन के दिमाग की उपज हैं। एक ऐसा परफेक्ट भविष्य जहां नोबिता बड़ा होता है, कामयाब होता है और शिजुका से उसकी शादी होती है, ये सब असलियत नहीं बल्कि डोरेमोन की एक अधूरी ख्वाहिश है। तो सीधे सीधे कहें तो पूरा का पूरा डोरेमोन शो एक सिम्युलेशन है, एक सपना, एक रोबोट का अपने दोस्त के लिए बुना गया एक खूबसूरत भ्रम, ताकि वो नोबिता को वो जिंदगी दे सके जो असलियत ने उससे बहुत पहले ही छीन ली थी।
लेकिन हर सपने का एक अंत तो होता ही है, और इस थ्योरी की माने तो डोरेमोन के इस सपने का अंत इतना ज्यादा डरावना और दिल तोड़ने वाला है कि उसे कभी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया। ये है वो फॉरबिडन फाइनल एपिसोड। कहते हैं कि इस आखिरी एपिसोड में डोरेमोन की बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जैसे जैसे उसकी पावर कम होती है, उसका बनाया हुआ ये पूरा सिमुलेशन, ये झूठी दुनिया टूटने लगती है। नोबिता की जो छवि है वो धुंधली पड़ने लगती है, फेड होने लगती है, और वो पूरी दुनिया जिसे डोरेमोन ने इतने प्यार से संजोया था, वो ग्लिच होकर एक एक करके गायब हो जाती है। और बिल्कुल अंत में जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है, डोरेमोन अपनी यादों में धुंधलाते नोबिता से बस एक आखिरी सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसमें उसका सारा प्यार, उसका सारा दर्द सिमट जाता है। वो पूछता है, क्या ये दुनिया काफी थी? और इस सवाल के ठीक बाद सब कुछ काला हो जाता है। स्क्रीन ब्लैक, डोरेमोन का सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और उसके साथ ही वो सपना भी जिसमें नोबिता हमेशा के लिए जिंदा था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब स्क्रीन पर डोरेमोन नजर आएगा तो क्या दिखाई देगा? बच्चों की एक मजेदार कॉमेडी, या फिर एक टूटे हुए दिल वाले रोबोट की अपने दोस्त को जिंदा रखने की एक बेताब कोशिश, एक ऐसी त्रासदी को भुलाने की कोशिश जिसे वो कभी मान ही नहीं सका? शायद ऐसी थ्योरीज इसीलिए हमें इतना परेशान करती हैं, क्योंकि वो याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सबसे मासूम कहानियों के पीछे सबसे गहरे राज छिपे होते हैं।